जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर है 3.1। चैप्टर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष कहता है कि हम 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष कहता है 3 गुनी आयु का रह जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या रह जाएगा? तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा। ठीक है। आयु का था, तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूपों से व्यक्त कीजिए। हमें बीजगणित व्यक्त करना है और हमें क्या करना है? ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ भी कंप्लीट कराएंगे। ये क्वेश्चंस आपके मतलब एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस को सही से समझना है आपको। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मानते हैं नाम चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ देता है, और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या सब्सक्राइब करना है। ठीक है। अब देखते हैं हमें करना कैसे। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी नहीं होती तो क्या करें? मानते हैं। तो आपको कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम एक्स वाई का मर करके मान लेते हैं, तो ऐसे ही मानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और एक एक पॉइंट लेके चलेंगे और हम सही से समझते हुए चलेंगे। इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे जो समझ में ना आए। तो सबसे जो चीज़ दी नहीं तो यहाँ पर क्या करने लिखेंगे? मान लीजिए। मान लीजिए क्या? मान लीजिए आफ्ताब। हमें क्या है? सबसे पहले क्या दिया है? आफ्ताब। आफ्ताब आफ्ताब और उसकी पुत्री। क्या दी है? उसकी पुत्री। उसकी पुत्री पुत्री की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आफ्ताब की क्या हो जाएगी? आफ्ताब की मान लेंगे हम एक्स। ठीक है। और आफ्ताब की क्या होगी? एक्स होगी। और जो उसकी पुत्री है तो पुत्री क्या होगी? वाई। पुत्री की क्या हो गई? वाई वर्थ। ठीक, क्लियर हो गया। हमने आफ्ताब की एक्स मान ली, पुत्री की वाई मान ली। लेकिन अब हमें क्या सेंटेंस बनाएंगे? तो लिखेंगे क्या? उसके लिए सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिखेंगे हम। तो लिखेंगे कैसे? देखो, फिर क्या करेंगे? 7 वर्ष पूर्व हम क्या करेंगे? अब आफ्ताब की लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व किसकी किसकी? आफ्ताब की। आफ्ताब की आयु। अब देखो यहाँ क्लियर करना है। आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व मीन्स मतलब पूर्व, तो हम कैसे लिखेंगे? जब हम पीछे जाएंगे तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे x-7। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे x-7 और और उसकी पुत्री की आयु। अब देखो, पुत्री की लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अब 7 वर्ष उसकी भी गई तो 7 वर्ष उसके भी ली जाएगी। हमने उसकी मानी थी एक्स, आफ्ताब की क्या मानेगी थी? तो ऐप हमने मानी थी आफ्ताब की एक्स, और पुत्री क्या मानी थी? वाई। तो y-7। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? उनकी आयु वर्ष में होगी। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ष होगी। ठीक, जितना सेंटेंस दिया इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो आगे जैसे चलेंगे, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन बताया जाएगा उसी तरह से करते जाएंगे। ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार जो प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है, तुम्हें क्या दिया गया है? तो यहाँ लिखेंगे x-7।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस 7 बराबर क्या दी, देखो अब मैं देखो यहाँ पर x माइनस 7 अफ्ताब की होगी, y कितनी 7 वर्ष, तो ये हमारी क्या है यहाँ पर हो जाएगी 7 और यहाँ पर x माइनस 7। क्लियर, 7 वर्ष हमारा ये सेंटेंस ये बन जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो अब देखो कैसे किस तरह से किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो उस चीज़ को फोकस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 हो जाएगी बराबर में क्या हो जाएगी 7x माइनस 7 सत्ते 49x, 7 सत्ते 49x, चाहो तो ब्रैकेट में कर लो और करना चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो, छोड़ दो इसे। तो आप ये मान लो कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो इसको इस साइड ले लो और उसको उस साइड ले जाओ, हमारा 7 है ये, इसको इस साइड उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या हमारी y है, क्योंकि ये हमारी क्या है इसकी, तो ये हो जाएगी y और ये भी हमारे क्या है y, x क्या y मानी तो y है, ठीक है, तुम्हारी क्या है यहाँ पर y है, ठीक। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम इस साइड ले लेंगे, उसको उस साइड ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7, क्योंकि इस साइड आएगा 7y बराबर, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा उस साइड, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 माइनस 49, इतनी तो हो जाएगा 7 माइनस 49 हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हो किस तरह, x माइनस 7y और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 42, 7 माइनस कर दोगे तो 42 बच जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो आगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे हमें क्या दिया गया है। फिर एक बार क्वेश्चन पर आते, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब इस चीज़ पे फोकस करेंगे जाके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु तो देखो वहाँ पर क्या थी 3 वर्ष, अब क्या हो रही है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर y, क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगी y प्लस 3, क्या हो जाएगी x प्लस 3 y प्लस 3 क्या होगी, ठीक, यहाँ तक लिख लो होगी। इसी तरह से आप वर्क करोगे एग्जाम में, अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन कर दिया तो जितने मार्क्स का आपका 10 6 नंबर के 6 नंबर पूरे आ जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन क्या करना है, क्या इसी स्टेप पे चलना है, बदलना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो उसी तरह से आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो उसमें लिखा था इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर, अब 3 बार से हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, तो 3y प्लस 3 और ब्रैकेट में 3y और ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस 3y प्लस 3, ठीक है। वो अब देखो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y और प्लस हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा हमारा प्लस, हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y, तो x माइनस 3y बराबर आपका माइनस का हो जाएगा आपका 3 उस साइड, माइनस का क्या हो जाएगा 3 और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 9। तो अब क्या करोगे, इसमें कर लेंगे हम माइनस, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 3 तो क्या बच जाएगा हमारा 6, किसका प्लस का, समीकरण 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे
अब हम एक स्टेप हमारा होगा बीजगणितीय रूप में किस तरह से लिखेंगे, जो हमारा दिया गया है तो किस तरह से आप लिख सकते हो उसको हम देखो बता देते हैं आपको। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है, देखो हम किस तरह से इसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसे समीकरण 1 को तो लिखेंगे x - 7 y। अब देखो इस साइड हमारा क्या था, वो प्लस का, तो इस साइड आ जाएगा माइनस का था, इस साइड क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा प्लस का, तो प्लस 42 बराबर किसके, 0 के। किसको, समीकरण 1 को। और समीकरण 2 को किस तरह से लिख सकते हो, तो समीकरण लिखो x - 3y और माइनस का 6 बराबर 0 के। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं दोनों समीकरणों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से बताया, तो ग्राफी विधि से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हमें क्या करना है, और व्यक्त भी करना है, तो ग्राफ में भी दिखाना। सबसे पहले विधि से हल करेंगे तभी तो ग्राफ में दिखा पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब हम उपर्युक्त दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करते हैं। अब क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे, समीकरण 1 हमें क्या दिया गया है, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है, तो हमें दिया है x - 7y बराबर -42। क्या दिया है, 42। और या आप किस तरह से लिख सकते हो, या इसे आप लिख सकते हो जैसे मैंने अभी जस्ट लिखा था, जो ग्राफी विधि थी। नहीं, अब तो क्या इस जैसे मान लो हम क्या करेंगे, x बराबर, तो x बराबर क्या, 7y -42 के लिख सकते हो, कि ये माइनस कर दो प्लस का हो जाएगा उस साइड y। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो हमारे x के मान क्या क्या आपके आ सकते हैं, y के, तो y के क्या क्या आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे कुछ है, जैसे अपने हिसाब से इसका मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 5, 6 और 7, 6 और 7 लेने पर। ठीक है, तो लेने पर, तो हम y बराबर अगर 5 ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो इस तरह समझेंगे हम। तो y बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर 5 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए तो हम देखो x, तो x के मान निकलेंगे इस जगह पे, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 7 × 5 - 42, तो 7 पना 35 क्या हो जाएगा हमारा, 7 पना 35 हो जाएगा, और ये हमारा 42 है। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो x बराबर x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा -7।
माइनस का हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 7 निकल के आ जाएगा। अब y बराबर क्या 6 रखने पर तो चूंकि इसलिए हमारा x बराबर मान क्या निकल के आ जाएगा, तो अब रखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42, तो कितना 7 छिंग 42, तो 7 छिंग 42 तुम्हारा x का मान क्या निकलेगा, तो x बराबर इस जगह पे क्या निकलेगा जाके, तो x बराबर हमारा 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, x बराबर 0 निकलेगा। अब y बराबर में क्या रखने पर, 7 रखने पर, 7 रखने पर तो 7 रखोगे तुम्हारा हमारा x का मान क्या निकलेगा, तो x तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 7 और माइनस का क्या हो जाएगा 42, तो 42 हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो हमारा x बराबर क्या प्लस का 7 निकल आएगा, प्लस का 7 निकल के आ जाएगा। देखो अब हमारा क्या, देखो x और y के जो बिंदु, अब देखो हम क्या रखें, समीकरण 1 के जो प्राप्त बिंदु हो गए क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, तो समीकरण 1 से हमारे प्राप्त बिंदु तो क्या हो जाएंगे, तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, तो बिंदु हमारा a, तो a हमारा क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा माइनस का 7 और ये हमारा क्या 5। ठीक, क्लियर हो गया। एक ये हो जाएगा b कोमा b, तो b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा हमारा 6 और एक हो जाएगा हमारा 6 कोमा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा हमारा b का हो जाएगा, तो माइनस, अच्छा माइनस का 7 तो यहाँ पर पहले लिख लो 0 और कोमा और इसमें आ जाएगा 6। अब आ जाएगा किसका, और c का, और हमारा c का तो यहाँ लिखेंगे हम और c, तुम्हारा c, तो c का क्या निकल के आ जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 7 और कोमा आपके 7 ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 7,7 हैं, 7,7 आपके हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो यह चीज़ तुम्हारी होगी क्लियर। अब क्या बता, समीकरण अब 2 हमारा क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा समीकरण 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था आपका, तो समीकरण आप लिखोगे यहाँ पर 2 जो दिया था, तो मैं समीकरण दिया था क्या, x माइनस 3y और बराबर हमारा 6 था, और या तो आप लिख सकते हो या, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर y और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का था इधर प्लस का, हमारा प्लस का 6 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे हम किसके, y के, अब y के मान इसमें भी मान लेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर -1 कोमा -2 कोमा -3 -1 2 3 लेने पर माइनस का 1 2 3 लेने पर। ठीक है, तो हमने 1 2 3 ले लिया इसका, तो 1 2 3 लेने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर y बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पर y बराबर रख दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा y, तो क्या हमारा क्या था x, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या है 3 मल्टीप्लाई -1, तो -1 का मल्टीप्लाई अगर करोगे और प्लस हमारा क्या 6, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का हमारा क्या निकल गया 3 निकल के आ जाएगा, तो प्लस का हमारा 3x y का मान x का मान निकल के आ जाएगा। अब y बराबर -2 रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रखोगे तो x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, तो 3 माइनस और 2
3 दूनी 6 और प्लस आपका 6 तो माइनस का 6, तो x बराबर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो y बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, तो x, इसलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 3 और प्लस का 6, 3 त्रिक का 9 और माइनस करोगे आप तो x का मान निकल के आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का हमारा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें इनके इनके मान निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अतः समीकरण दो, समीकरण कौन सा था, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु तो 2 से प्राप्त हमारे कौन कौन से बिंदु हुए, तो यहाँ पर देखो ए बी सी तक तो हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी। तो डी के बिंदु क्या आ जाएंगे, तो डी के बिंदु आ जाएगा हमारा क्या 3, पहले क्या आ जाएगा हमारा 3 -1। ठीक, बी डी ई, डी के बाद क्या आता ई, तो ई का क्या आ जाएगा, तो ई का आ जाएगा हमारा 0 और माइनस का 2, ये और हमारा क्या आ जाएगा और एफ, तो और एफ, तो एफ का हमारा क्या आ जाएगा, तो एफ का हमारा निकल के आ जाएगा -3 और यहाँ पर भी क्या है हमारा -3, क्या निकल के आया -3 कोमा माइनस का 3, ये हमारे निकल के आ जाएंगे। तुम्हारे ये हमारे क्या इनके दोनों के बिंदु निकल, आप क्या करेंगे इनको लिखेंगे हम किस में, एक बार आप पूरा यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्योंकि हमें ग्राफी रूप बताएंगे, तो ग्राफी रूप यहाँ आप समझा देंगे इतने में और ये इतने में तालिका रूप में लिख देंगे। तो लिखेंगे अर्थात हम इनको तालिका रूप में लिखने पर, तालिका रूप में भी एक ही काट दो। ठीक है, भी निम्नलिखित प्रकार से क्या करेंगे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पर एक एक चीज़ समझोगे तो आपको, जैसे मान लो वाई तो बराबर हमारा क्या निकला था 1 2 5, ठीक 5 6 7। अब x की वैल्यू कैसे निकली थी, तो x बराबर क्या माना था मैंने, x बराबर 7 वाई और माइनस का क्या था 42, तब हमारी x की वैल्यू निकली, क्या मान निकला था माइनस का 7 निकला था, 0 निकला और प्लस का हमारा 7 निकला था, यही तो निकला था। मैं अब निकलेंगे जैसे y का मान, अब दूसरा जो समीकरण था, तो दूसरा समीकरण के हमारे क्या निकले थे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यही तो माने थे मैंने। अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 3 वाई प्लस 6 के बराबर क्या निकले थे मान, तो निकला 3 और 0 -3, हमारा खत तालिका रूप में था, क्या था तालिका रूप में था। अब हमें क्या करना है ग्राफी रूप में, हमें क्या करना है दोनों बिंदुओं को ग्राफ में समझाना है। तो यहाँ से ये लाइन कर लो ड्रॉ यहाँ तक। अब यहाँ पर ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ भी सही से समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को
निम्न प्रकार से क्या करेंगे, आलेखित, क्या लिखेंगे, आलेखित करने पर या करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पहले हम जमाएंगे। तो जमाएंगे, ग्राफी बनाएंगे। सबसे पहले एक्स बनाएंगे और वाई बनाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, एक पटरी का यूज करेंगे, क्योंकि विदाउट आपके स्केल का होगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन यूं ड्रा कर लेंगे यहाँ तक पूरी, और यहाँ पर भी एक क्रॉस में भी लाइन ड्रा करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बता रहे हैं आपको, कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक को मान लेंगे एक्स अक्ष, एक को मान लेंगे वाई अक्ष। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये इसको मान लेंगे हम वाई, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम वाई, इसको क्या मानेंगे हम, तो इसको मान लेंगे वाई, नीचे 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 नीचे। ठीक, इसको वाई मान लेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, तो इसको मानेंगे एक्स, और ये भी क्या हमारा हो जाए एक्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, इसके जो पॉइंट होंगे वो लिख देंगे। तो किस तरह रहेंगे, तो हम पॉइंट इसके डिवाइड कर लो पार्टों में। तो किस हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर भी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ही 7 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से मानेंगे हम, पॉइंट करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा 7 हो जाएगा। इसमें भी मानेंगे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा कम है तो और यहाँ 7 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके सब में इनके जो पॉइंट है नाम इनके राइट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से क्या, किससे स्टार्ट होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर, 0 से। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे 0 हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, इस जगह पे तो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये देखो एक टाइम होता है प्लस और एक में होते हैं माइनस। तो ये जाए 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी देखो प्लस के हैं, तो इस साइड देखो, यहाँ हमारे प्लस के ऊपर भी जाएंगे, तो ऊपर के क्या ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस साइड भी 7 कर लो, बात एक ही है में। ठीक है, कोई इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है। अब इस साइड मारे जाएंगे माइनस के, तो माइनस के इस साइड कर लेंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 7 इसके सामने लिख लो। अब इसके इसमें रख दो, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 7। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ए में वो मिले थे उसके जो y के मान थे और b में थे y के मान, तो उस तरह के हम उसी तरह से, जिस तरह हमारे यहाँ पर दे रखे इसी तरह से हम यहाँ पर जमा करेंगे जाके। अब करेंगे, देखो हमें ये चीज़ यहीं पर देखो सही समझनी है। ये तो आप देखो ग्राफ आराम से ग्राफ बना सकते हो, लेकिन आपको जब देखोगे जाके कि किस तरह से मैं x y के मान को फाइंड करना है, तो उसको हम सही से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें, अब इसमें आएंगे, इसके तालिका में ये दिया है 5 और ये दिया है हमें 7, माइनस का 7 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, माइनस का x का मान दिया है माइनस का 7। तुम्हारा किस तरह का बनेगा, जाके हम यहाँ पर देखो करेंगे जाके, ये दिया 5, तुम्हारा 5 कहाँ है, यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर। ठीक है, 5 हमारा यहाँ पर है, ए प्लस का 5x इसमें जाएगा, इस साइड से हमारा क्या, इस साइड से देखो माइनस का 7 हमारा यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा। और ये पॉइंट हमारा देखो 5 इस जगह पे, इस जगह हमारा क्या है 6, ये हमारा क्या है 6, ये हमारा 6 है इस जगह पे। यहीं से हम इस तरह से करेंगे कि ये पॉइंट हमारा 7 के सामने और यहाँ पर ये पॉइंट इसके सामने बने आके। देखो हम ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको सही से समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने थोड़ा वो कर दिया है, तो आपको थोड़ा लगे, तो इस तरह से बनाएंगे हम इसे।
क्योंकि हम अभी देखो बताएंगे इसे किस तरह से, ऐसे ही क्यों लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगी ये लाइन। देखो ये हमारी कोई लाइन क्लियर नहीं रहेगी, कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, 6 से हम गुजारेंगे इसे, हम 6 पॉइंट से गुजारेंगे, इसे भी पार कर देंगे। और इसी तरह देखो नीचे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे इसमें। इसे क्या करेंगे, बीच वाला पॉइंट हमारा यू वाला था 2, -2 से हम गुजारेंगे जाके, इसको भी एक क्रॉस कर देंगे जाके, तो -2। ये आप देखो इससे ब्लैक से कर लो ताकि ये सही समझ में आ जाए यहाँ पे एक बार, क्योंकि ये देखो ग्राफ आपका मेन होता है। ग्राफ आपने अगर समझ लिया तो हम समझते हैं कि सारा कुछ आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रे मीन्स रेखा हो गई ये। ठीक है, ये हो गई, और एक हम यहाँ से गुजारेंगे। देखो हम बता देंगे आपको, परेशान मत हो, किस तरह से हम करते हैं उस तरह को सही से फाइंड अगर नहीं करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, हमें देखो इसके पॉइंट मतलब नहीं है कहाँ तक जाएंगे, हमें सिर्फ इससे मतलब रहेगा कि हमें कहाँ से गुजारना है। ठीक है, ये हमारा चला गया, ये हमारी क्या है, एक रे है, रे मैंने खींच दी है, इसका कोई उस मेथड नहीं है, एक दो इस साइड भी जा रही है, उस साइड ये हमारी रे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आएंगे अपने जो तालिका मैंने बनाई है, तालिका को हम एनालिसिस करेंगे सही से। हम देखेंगे वाई, हमारा वाई है, वाई ये है, वाई कहाँ है, ये वाई है, और वाई है सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या है, देखो वाई का क्या दिया है हमें 5, वाई का दिया है 5, और क्या दिया है, एक्स का दिया है हमें 7। तो 7 इस जगह पे, इस सामने से यहाँ हमारा पॉइंट बनेगा जाके इस जगह पे, 7 के सामने इस जगह बनेगा जाके। और ये अगर इस जगह से लाइन ड्रॉ करोगे यूं यूं करके, तुम्हारा किसी 5 पे आएगा, क्यों का आएगा, 5 पे हमारा आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 5 पे। तो x का मान -7 और y का हमारा क्या है 7, क्या है 5। ठीक, क्लियर हो गया। तुम्हारी ए बिंदु की जो पॉइंट है हमारा ए, जो मैंने निकाला था, देखो हम आपको दिखा दें, ए का मैंने क्या निकाला था, -7 और 5, -7 और क्या निकाला था, 5 निकाला था। अब इसी चीज़ को हम सही से यहाँ पर लिख देंगे। तो ए का जो मेरा बिंदु था, तो ए हम यहाँ लिखेंगे -7 और ,5। अब दो क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। ठीक है, अब आ जाते बी पॉइंट। तो बी नंबर हमारा क्या है, 0 और 6, एक्स का मान हमारा 0 होना चाहिए, एक्स हमारा 0, और यहाँ पर क्या हमारा 6 होना चाहिए। 6 तुम्हारा पॉइंट कहाँ, यही बन जाता है, पॉइंट का हमारा ये हमारा यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। तो बी तो क्या हो जाएगा हमारा 0 और कोमा हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाता है कि अब देखो 7 है, तो 7 आपका, तो प्लस 7 है, तो 7 आपका लास्ट में जाएगा इस जगह पे। तो इस जगह पे यहाँ पर ये पॉइंट खिंच जाएगा जाके क्या, 7,7। देखो फर्स्ट समीकरण आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला समीकरण जो था आपका क्लियर हो गया, ग्राफ ही बन चुका है। लेकिन आपका देखो ग्राफ हो तो ग्राफ में भी बता देंगे, इसमें बता देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे ग्राफ समीकरण नंबर 2 पे। तो सबसे पहले -1 और 3, -1 और हमें 3 दिया है, तुम्हारा क्या है, ये डी है। तो -1, तो -1 और 3 तुम्हारा किस जगह बन जाएगा, तो इस जगह हमारा पॉइंट इस जगह बन रहा है ये। तो क्या हमारा देखो इस जगह यहाँ टच हो रहा है, तो -1 और ये हमारा क्या है डी, -1 और यहाँ पर 3, या -1 3 आप कुछ भी कर दो। ठीक है, अब हमारा आता नंबर क्या, ई। तो ई नंबर कहाँ पे है, और ई नंबर हमारा क्या है 0। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट इसी जगह बन रहा है, तो ये हमारा ई नंबर क्या बन रहा है, तो ई हमारा बन रहा है यहाँ पर, यह बन रहा है यहाँ पर 0 और -0, -2, 0, माइनस आपका यहाँ पर 2 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो हमारा पॉइंट आता है क्या, एफ आता है। तो एफ है कहाँ पे, तो एफ हमारा क्या है, -3 है। तो -3 इस जगह देखो यहाँ पर टच होगा जाके इस जगह, क्योंकि ऐसे ऐसे मिलाओगे यूं यूं करके। ठीक है, इस तरह से यूं यूं मिलाओगे तो इस जगह पे ग्राफ होगा, तो ग्राफ में बता देंगे। अभी देखो लास्ट में जब पेपर कराएंगे तब ग्राफ में बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -3, और ये क्या हमारा एफ। हमें देखो आपका देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें उम्मीद है कि मैंने जितना भी क्वेश्चंस आपको आज को पढ़ाया है, ये हमें उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आप गलती नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख जाए, क्वेश्चन आप बना लोगे, हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया है। ठीक है,
अगर लगे आपको भी कि मैंने अच्छे से मेहनत की है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें और किसी न किसी से सब्सक्राइब ज़रूर करा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है वर्क करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। आपको वही पढ़ाएंगे जो आप पढ़ाना चाहोगे और मार्क्स आपके ना अच्छे आए तो आप कहना, क्योंकि पिछली साल जो वीडियो डाली थी वो अच्छा मतलब उसने परफॉर्मेंस दिया है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।